कैसे बने इलॉन मस्क दुनिया के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति, आइए जानते हैं। इलॉन मस्क की बात करें तो साउथ अफ्रीका में बॉर्न है और छोटी सी उम्र से 9 या 10 साल की छोटी सी उम्र से उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। 10 से 12 घंटा पढ़ते थे जब वो 9 या 10 साल के थे। माय डियर फ्रेंड, सीक्रेट लाइज इन रीडिंग। वो काफ़ी एविड रीडर थे। मैं सारे एंटरप्रेन्योर्स को ये बिजनेस लेसन देना चाहता हूँ कि रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एलन मस्क जो रिचेस्ट बने, एलन मस्क का कहना है कि मैं जब किताबें पढ़ता हूँ तो मुझे वो पता चलता है जो मुझे पता नहीं है। कहते हैं कि जो मुझे नहीं पता, क्या मुझे नहीं पता वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो आपको नहीं पता वो आपको बुक से पता चलेगा। सो दैट्स द रीज़न एक हम बिजनेस लेसन भी मैं आपको देते जाऊंगा उनकी लाइफ के जर्नी के थ्रू और उनके बिजनेस के जर्नी के थ्रू। सो रीडिंग, जैसे मैंने कहा कि 10 से 12 घंटा पढ़ते थे। अगर बात करें तो उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद सिर्फ 2 ही दिन में यूनिवर्सिटी छोड़ दी। कहा जाता है कि स्टैनफोर्ड में एडमिशन लेना एक एम्बिशन होता है, एक ड्रीम और एक सपने के समान होता है, सपना अचीव करना, जो उन्होंने कर चुके थे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने जो है वो ड्रॉप आउट हो गए। वो क्यों हो गए वो हम आगे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के सिर्फ 2 ही दिन बाद वो ड्रॉप आउट हो गए, क्योंकि उन्हें अपना खुद का बिजनेस चालू करना था और उन्होंने शुरुआत की कंपनी Zip2 की। सो फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं इलॉन मस्क के एंटरप्रेन्योर जर्नी के बारे में। जो 12 साल की उम्र में उन्होंने सबसे पहला अपना 12 साल की उम्र में उन्होंने वीडियो गेम बेचा था $500 में। तभी से वो एक एंटरप्रेन्योर बन गए थे। उनका पहला स्टार्टअप था वीडियो गेम का, जो उन्होंने 12 साल की उम्र में वीडियो गेम बना के $500 में बेची। फिर उन्होंने Zip2 करके कंपनी है उसको फाउंड किया। Zip2 को उन्होंने क्रिएट किया, Zip2 उन्होंने फाउंड की, को-फाउंड की। और Zip2 को उन्होंने 99 में Zip2 को कॉम्पैक्ट ने खरीद लिया $307 मिलियन में। और उससे मिले पैसों से उन्होंने स्टार्ट किया X.com, जिसको आज हम पेपाल के नाम से जानते हैं। उसके बाद उन्होंने शुरुआत की X.com की। अब हम उनके विजन की बात करते हैं। X.com से शुरू होता है उनका विजनरी जर्नी। अगर हम बात करें, शुरू से ही विजनरी रहे हैं। पेपाल X.com जो ईमेल से पैसे ट्रांसफर करने का, वो ईमेल से पैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, वो थी कंपनी X.com। तो आप समझ सकते हैं कि आज 21st सेंचुरी में हम लोग जो पेमेंट ट्रांसफर लेते हैं वो उन्होंने उसकी शुरुआत आज से लगभग 22 साल पहले 99 में उसकी शुरुआत वो कर चुके थे। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो उनके विजन का, वो कितना दूर तक देख सकते हैं। सो एलन मस्क इज अ विजनरी गाय। X.com को बाद में मर्ज किया पेपाल से, और पेपाल से जब एग्जिट हुए तो उन्हें मिले $169 मिलियन। उन्हें मिले $169 मिलियन और वो पैसा उन्होंने लगाया। अब उनकी अगली जर्नी की शुरुआत होती है, अगले विजन की जर्नी की शुरुआत होती है, और वो है SpaceX और टेस्ला। इन दोनों कंपनियों में उन्होंने पैसा लगाया और माय डियर फ्रेंड, आज वो दुनिया के रिचेस्ट व्यक्ति बन गए हैं। कैसे, आप जानना चाहेंगे? तो दुनिया के रिचेस्ट व्यक्ति बन गए हैं ऐसे कि जो टेस्ला उनकी कंपनी है, जो उन्होंने को-फाउंड की और बाद में वो उनके CEO बने। टेस्ला के जो शेयर्स के भाव थे आज से 18 महीना पहले $49 थे, जो आज $880 हो चुके हैं। और ये शेयर्स के भाव बढ़ने की वजह से कंपनी की अब की वैल्यू हो चुकी है $700 बिलियन, $700 बिलियन कंपनी की वैल्यूएशन हो चुकी है। और इसके कारण वो दुनिया के रिचेस्ट व्यक्ति बन गए। उनकी पर्सनल वेल्थ भी $201 बिलियन उनकी पर्सनल वेल्थ हो चुकी है, और इसके कारण वो दुनिया के रिचेस्ट व्यक्ति बन गए। आइए जानते हैं, अब ये जो जर्नी है वो इतनी स्मूथ नहीं रही है माय डियर फ्रेंड्स। सो लेट अस सी सम ऑफ द स्ट्रगल व्हाट एलन मस्क हैड गॉन थ्रू। एंड ट्रस्ट मी, एलन मस्क को मैं पर्सनली भी बहुत एडमायर करता हूँ। काफ़ी क्रेजी है, विजनरी है, दूर का सोचते हैं और अपने आप पे विश्वास रखते हैं, अपने आइडियाज़ पे विश्वास रखते हैं और एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं। वो अब पता चलेगा उनके स्ट्रगल के बारे में जानते हैं कि जर्नी इस तरह से स्मूथ नहीं रही। अगर आप 2008 की बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट 2008 जो रिसेशन आया था,
उन्होंने टेस्ला और स्पेसएक्स में पैसे लगाए थे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, उस टाइम पे काफी स्ट्रगल का पीरियड था, उनके पास ओनली $40 मिलियन बचे थे स्पेसएक्स और टेस्ला को में लगाने के लिए, और बहुत बड़ा स्ट्रगल का पीरियड आया था। कहा यह भी जाता है, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है, कहा यह भी जाता है उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए भी अपने फ्रेंड्स पे रिलाय रहना पड़ा था। तो ये एक स्ट्रगल था। एलन मस्क सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार थे, अपने इस विजन को, स्पेसएक्स और टेस्ला के विजन को रियलिटी में लाने के लिए कोई भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। माय डियर फ्रेंड, इसमें एंटरप्रेन्योर्स के लिए लेसन ये है कि अगर आपको नए लेवल पे जाना है, अगर अपने आपको विजन को रियलिटी में लाना है, तो आपको पास जो है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने सारी सिक्योरिटी गिव अप कर दी, सब कुछ अपना लगा दिया था। और माय डियर फ्रेंड, स्ट्रगल की हम बात करें तो ये हालत थी कि 2013 में वो अपनी कंपनी टेस्ला को बेचने के लिए गए गूगल को, और सिर्फ $11 बिलियन में अपनी कंपनी बेच रहे थे। टेस्ला को जब उन्होंने बोला गूगल को एक्वायर कर लो $11 बिलियन में, तब गूगल ने मना कर दिया। और फिर उन्होंने सोचा और कौन इनोवेटर है, तो वो एप्पल के पास गए, और एप्पल के टिम कुक ने उन्हें मिलने से भी मना कर दिया। टेस्ला के बारे में बात करने के लिए मिलना था एलन मस्क को, लेकिन वो उन्होंने मना कर दिया। और माय डियर फ्रेंड, रिजेक्शन उन्हें आए, लेकिन उस रिजेक्शन, इस स्ट्रगल के बावजूद भी वो रुके नहीं, चलते गए और उन्होंने अपने आइडियाज पे विश्वास रखा। देखिए आज दुनिया के रिचेस्ट व्यक्ति बन गए। अगर हम बात करें एलन मस्क की बिजनेस फिलॉसफी की हम बात करें, तो एलन मस्क को ना नहीं पसंद है, वो अपनी टीम को लगातार स्ट्रेच कराते हैं। खुद 120 घंटा वीक में 120 घंटा काम करते हैं, सिर्फ 4 घंटे की नींद लेते हैं। अपनी टीम से भी 90 घंटे की काम कराते हैं। उनका बिजनेस फिलॉसफीज के बारे में बात करें तो मीटिंग्स में ज्यादा नहीं मानते, कंपनी में ज्यादा लेयर नहीं रखे उन्होंने। उनका कहना है कि ओपन कम्युनिकेशन, कभी कभी होता है ना बिजनेस में, इससे बात करो, उससे बात करो, इससे बात करो, उससे बात करो, बोला टाइम वेस्ट है। सो उन्होंने कम से कम लेयर रखे हैं ताकि ओपन कम्युनिकेशन हो सके। और उनका कहना है कि पहली बार में अच्छा आदमी हायर करो, क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो साधारण व्यक्ति से नहीं, असाधारण व्यक्ति से आप अचीव कर सकते हो। सो ये थे कुछ उनकी बिजनेस फिलॉसफीज। अब उनके एनवायरमेंट के प्यार के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने जो स्पेसएक्स बनाई वो इसीलिए ताकि धरती पे अगर कोई प्रॉब्लम आता है या वर्ल्ड वॉर 3 होता है या कुछ भी कैलामिटीज आ जाती है, सो यहाँ धरती का आदमी मंगल ग्रह में रह सके, मार्स में कॉलोनी बना सके। वो उनके विजन के साथ उन्होंने स्पेसएक्स को चालू किया, उस विजन के साथ उन्होंने स्पेसएक्स को चालू किया। अगर हम टेस्ला की बात करें, इलेक्ट्रिक कार है, अगर हम टेस्ला की बात करें, इलेक्ट्रिक कार है, पेट्रोल से एनवायरमेंट का बहुत बड़ा नुकसान होता है और इसीलिए टेस्ला जो है वो बैटरी से चलने वाली कार है। तो काफी एनवायरमेंट लवर है और लोगों के बारे में भी सोचते हैं। माय डियर फ्रेंड, आशा रखता हूं कि ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव था, ये वीडियो आपको पसंद आया और आपको सीखने के लिए मिला, आपको कुछ सीखने के लिए मिला, आई एम श्योर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, डू नॉट स्टॉप टेकिंग द रिस्क लेना लगातार जारी रखिए, क्योंकि अगर हम एलन मस्क की जर्नी की बात करें तो बहुत ऊपर नीचे जर्नी रही है, लेकिन फिर भी एलन मस्क ने मुकाम हासिल किया।